आदमी को अपनी बीवी के अलावा दुनिया की हर औरत अच्छी और हसीन क्यों लगती है। ये बड़े काम की आज की वीडियो है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। एक शख्स एक तजर्बाकार आलिम दीन की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, जब मैंने अपनी बीवी को शादी से पहले पसंद किया तो ऐसा महसूस होता कि अल्लाह ने दुनिया में इस जैसा किसी को नहीं बनाया, और जब इसको निकाह का पैगाम भेजा तो मुझे महसूस हुआ कि बहुत सी दूसरी औरतें भी खूबसूरती में इसके मिसल हैं, और फिर जब मैंने इससे शादी कर ली तो मुझे महसूस हुआ कि बहुत सी औरतें तो इससे ज़्यादा खूबसूरत हैं। फिर जब हमारी शादी को कुछ अरसा बीत गया तो मुझे हुआ कि तमाम ही औरतें मेरी बीवी से ज़्यादा बेहतर हैं। तो इस दाना आलम ने फरमाया, अगर तुम दुनिया की तमाम औरतों से निकाह कर लो तो तुम सड़कों पर आवारा फिरने वाले कुत्तों को उन औरतों से अच्छा जानने लगोगे। तो उस शख्स ने हैरत से पूछा कि आपने ऐसा किस लिए फरमाया? तो वो दाना आलिम फरमाने लगे, इसलिए कि मसला तुम्हारी बीवी का नहीं, मसला ये है कि इंसान को जब हरीस नफ्स, भटकती आंखें और खौफ अल्लाह से खाली दिल दे दिया गया हो तो उसकी आंख को कब्र की मिट्टी के अलावा कोई चीज़ नहीं भर सकती। ऐ इंसान, तेरा मसला ये है कि तू अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं करता। क्या तुम्हें ऐसा अमल न बता दूं जिससे तुम्हारी बीवी तुम्हें रोज़े अव्वल की तरह महबूब लगने लगे? तो उस शख्स ने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर बताइए। वो दाना आलिम फरमाने लगे, अपनी निगाहों को झुका कर रखो, इसलिए कि अल्लाह ताला का फरमान है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान वालों से कह दीजिए कि अपनी निगाहों को झुकाए रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये इनके लिए ज़्यादा पाकीज़ा है, और बेशक जो तुम करते हो अल्लाह पाक इससे खूब बाखबर है। एक शख्स एक तजर्बाकार आलिम दीन की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि जब मैंने अपनी बीवी को शादी से पहले पसंद किया था तो ऐसा महसूस होता था, इसका क्या हल है? यानी ऐसा महसूस होता कि अल्लाह ने दुनिया में इस जैसा किसी को नहीं बनाया। तो उन आलिम दीन ने वाज़ेह तौर पर ये तमाम तर बातें की और कुरान पाक की आयत जिसका तर्जुमा भी हमने आपको बयान किया है वो तर्जुमा भी बयान किया। सवाल ये पैदा होता है कि खूबसूरत बीवी होने के बावजूद भी शौहर दूसरी औरतों की तरफ क्यों माइल होते हैं। इस पर एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को भी आपके साथ शेयर करते हैं और फिर इस्लामी अहकाम का भी जिक्र करते हैं। वो दूसरी औरतों में इंटरेस्टेड है जबकि सब कहते हैं मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मगर ये खूबसूरती उससे क्यों नहीं दिखती। उसके लहजे से टपकती हसरत मुझे भी उदास कर गई। गोरी चिट्टी रंगत, सब्ज आंखें, घने काले बालों में स्टेप कटिंग, वो बिलाशुबा बहुत खूबसूरत थी। खानदानी हस्ब नस्ब, पढ़ी लिखी, सलीका शार, वफा शार भी। फिर ऐसा क्या था जो उसका शौहर दूसरी औरतों की तरफ माइल रहता था? मुझे चंद साल पहले होने वाली गुफ्तगू याद आई जब मैंने पहली बार उसे स्किन टाइट जीन्स और लॉन्ग शर्ट में देखा और वो तस्वीर उसने फेसबुक पर शेयर की थी। फ्रेंड्स एंड फैमिली की कसीर तादाद ने उसे सराहा था, वो सराहे जाने के लायक थी। मैंने फ़ोन कॉल पे उससे बात की, ये ठीक नहीं है, तुम पर्दा नहीं करती मगर ऐसे अपनी तस्वीर फेसबुक पर मत लगाओ, तुम्हारे कपड़े ठीक नहीं। मगर मेरे शौहर को मैं ऐसे अच्छी लगती हूँ, उसने जवाब दिया, तो घर में उसे पहन के दिखा दिया करो, पब्लिक में जाहिर करने की क्या ज़रूरत है? मैंने थोड़ी खफगी से कहा, हाँ तुमने ठीक कहा। वो हमेशा मेरी बात को मस्बत अंदाज में लिया करती थी। तस्वीर हटा ली। कुछ दिन बाद एक और तस्वीर लॉन्ग स्कर्ट के साथ फेसबुक पे फिर बराजमान थी। दादो तहसीन से भरपूर कमेंट्स जिनमें महरम नामहरम सभी शामिल थे। या अल्लाह, इस लड़की का क्या करूं? उसे फिर से समझाया, उसके पास फिर वही जवाब था, मैं अपने शौहर को ऐसे पसंद हूँ। जब उसने पहली बार आईब्रोज बनवाई, मेरे मना करने पे उसने वही शौहर को पसंद है वाली दलील पेश कर दी, मगर अल्लाह को पसंद नहीं, अल्लाह ने लानत भेजी है ऐसी औरतों पर। उसके जवाब में, यार क्या करूं, मेरी आईब्रोज बहुत फैली हुई हैं, बहुत बदनुमा लगती हैं, शौहर को नहीं पसंद। इस गुजरते वक्त में जहां दुपट्टे से स्कार्फ और स्कार्फ के मुख्तसर होते हुए गायब हो जाना, जीन्स का मजीद चुस्त और शर्ट्स का टॉप में बदलना, टॉप का भी रफ्ता रफ्ता ऊपर खिसकते जाना, और आज से कोई 1 माह पहले मैंने उसकी व्हाट्सएप पे तस्वीर देखी जिस पे बेख्तियार इन्ना लिल्लाह पढ़ा। आज उसने रोते हुए मुझसे शौहर की बेतनाई का शिकवा किया। अगर इतनी तगदौ अल्लाह के लिए की होती तो वो कभी मुंह न मोड़ता। पागल लड़की, शौहर के दिल में मोहब्बत तुमने नहीं डालनी, ना तुम्हारा कोई अमल इस मोहब्बत को पैदा कर सकता है जब तक अल्लाह ना चाहे। तुम शौहर की मोहब्बत में हर नाजायज़ काम करते करते भूल गई कि जिस अल्लाह ने लानत भेजी है नोचने और नचवाने वाली पर, वो लानत ज़्यादा शक्ल कैसे शौहर को खूबसूरत लग सकती है। अल्लाह की मान कर चलती तो अल्लाह आसमान में फरिश्तों को तुमसे मोहब्बत का हुक्म देता और ज़मीन में इंसानों को। क्या मजाल थी तुम्हारे शौहर की, वो तुम्हारी तरफ माइल ना होता। शौहर की फरमाबरदारी करो, मगर जहाँ उसकी बात अल्लाह के हुक्म से टकराए वहाँ अल्लाह की रस्सी को थाम लो। यकीन रखो वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। तुम जितनी वफाशार मजाजी खुदा से रही, क्या ही अच्छा होता अगर हकीकी खुदा से भी रहती। अब जिक्र कर लिया जाए ज़ौजैन के हुकूक का। किताब व सुन्नत के मुताबिक
बीवी के अपने खावंद पर क्या हुकूक हैं, या दूसरे मानों में खावंद की अपनी बीवी के बारे में क्या जिम्मेदारियां हैं, और इसी तरह बीवी की अपने खावंद के बारे में क्या जिम्मेदारियां हैं। दीन इस्लाम ने खावंद पर बीवी के कुछ हुकूक रखे हैं और इसी तरह बीवी पर भी अपने खावंद के कुछ हुकूक मुकर्रर किए हैं, और कुछ हुकूक तो खावंद और बीवी दोनों तौर पर मुश्तरका तौर पर वाजिब हैं। हम इंशाअल्लाह खावंद और बीवी का एक दूसरे पर किताब और सुन्नत की रोशनी में हुकूक का जिक्र कर रहे हैं, जिसकी शरह में अहले इल्म के अक़वाल का भी जिक्र करेंगे। सिर्फ बीवी के खास हुकूक की बात की जाए तो बीवी के अपने खावंद पर कुछ तो माली हुकूक हैं जिनमें महर, नफ़क़ा और रिहाइश शामिल हैं, और कुछ हुकूक गैर माली हैं जिनमें बीवियों के दरमियान तकसीम या अदल व इंसाफ करना, अच्छे और ऐसे अंदाज में बूदोबाश और मुआशरत करना, बीवी को तकलीफ ना देना वगैरह शामिल हैं। महर वो माल है जो बीवी का अपने खावंद पर हक है, जो अक़द या फिर दखूल की वजह से साबित होता है, और ये बीवी का खावंद पर अल्लाह ताला की तरफ से वाजिब करदा हक है। अल्लाह ताला का फरमान है, और औरतों को उनके महर राज़ी खुशी दे दो। ये सूरत अन-निसा की आयत नंबर 4 का तर्जुमा है। और महर की यानी हक़ महर की मशरूइयत में इस अक़द के ख़तरे और मकाम का इजहार और औरत की इज़्ज़त व तकरीम और इसके लिए एजाज़ है। महर अक़द निकाह में शर्त नहीं, और ना ही जमहूर फ़ुक़हा के यहाँ ये अक़द का रुकन है, बल्कि ये तो इसके आसार में से एक असर है जो इस पर मुरत्तब हुआ। इसलिए कि अल्लाह ताला का फरमान है, अगर तुम औरतों को बगैर हाथ लगाए और बगैर महर मुकर्रर किए तलाक दे दो तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं है। तो हाथ लगाने या दखूल से यानी दखूल से कबल और महर मुकर्रर करने से कबल तलाक की बात अक़द निकाह में महर के जिक्र न करने पर दलालत करती है, और अगर अक़द में महर का नाम नहीं लिया गया तो खावंद पर महर वाजिब होगा, और अगर अक़द निकाह में जिक्र नहीं किया जाता तो फिर खावंद पर महर मिसल वाजिब होगा, यानी इस जैसी दूसरी औरतों जितना महर देना होगा। नानो नुफ़्क़े की बात की जाए तो उलमा इस्लाम का इस पर इजमा है। उलमा इस्लाम इस बारे में कहते हैं कि बीवियों का खावंद पर नानो नुफ़्क़ा वाजिब है, लेकिन शर्त यह है कि अगर औरत अपना आप खावंद के सुपुर्द कर दे तो फिर नुफ़्क़ा वाजिब होगा। लेकिन अगर बीवी अपने खावंद को नफ़ा हासिल करने से मना कर देती है या फिर इसकी नाफरमानी करती है तो उसके नानो नुफ़्क़े का हकदार नहीं समझा जाएगा। बीवी के नुफ़्क़े के वजूब की हिकमत क्या है? अक़द निकाह की वजह से औरत खावंद के लिए महबूब है और खावंद के घर से इसकी इजाज़त के बगैर निकलना मना है, तो इसलिए खावंद पर वाजिब है कि उसके बदले में उस पर खर्चा करे, और इसके ज़िम्मा है कि उसको किफ़ायत करने वाला खर्चा दे। और इसी तरह ये खर्चा औरत का अपने आप को खावंद के सुपुर्द करने और इसे नफ़ा हासिल करने के बदले में है। नानो नुफ़्क़ा का मकसद क्या है? बीवी की ज़रूरियात पूरी करना, मसलन खाना पीना, रिहाइश वगैरह, ये सब कुछ खावंद के ज़िम्मे है। अगरचे बीवी के पास अपना माल हो और वो गनी भी हो तो फिर भी खावंद के ज़िम्मे नानो नुफ़्क़ा वाजिब है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, और जिनके बच्चे हैं उनके ज़िम्मे इन औरतों का रोटी कपड़ा और रिहाइश दस्तूर के मुताबिक है। और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह फरमाया, और कशादगी वाला अपनी कशादगी में से खर्च करे, और जिस पर रिज़्क़ की तंगी हो से जो कुछ अल्लाह ताला ने दिया है उसमें से खर्च करे। सुन्नत नबिया में से दलाइल अगर दिए जाएँ तो हिंद बिन उतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि अबू सुफियान की बीवी थी, उन्होंने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि अबू सुफियान इस पर खर्च नहीं करता, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप अपने और अपनी औलाद के लिए जो काफ़ी हो अच्छे अंदाज से ले लिया करो। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि अबू सुफियान की बीवी हिंद बिन उतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और फरमाया, ए अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सुफियान जो बहुत हरीस और बखील आदमी है, मुझे वो इतना कुछ नहीं देता जो कि मुझे और मेरी औलाद के लिए काफ़ी हो, इल्ला ये कि मैं उसका माल उसके इल्म के बगैर हासिल कर लूँ, तो क्या ऐसा करना मेरे लिए कोई गुनाह तो नहीं? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उसके माल से इतने अच्छे अंदाज से ले लिया करो जो तुम्हें और तुम्हारी औलाद को काफ़ी हो। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर फरमाया, तुम औरतों के बारे में अल्लाह ताला से डरो, बिलाशुबा तुमने उन्हें अल्लाह ताला की अमान से हासिल किया है और इनकी शर्मगाहों को अल्लाह ताला के कलमे से हलाल किया है। उन पर तुम्हारा हक ये है कि जिसे तुम नापसंद करते हो वो तुम्हारे घर में दाखिल ना हो, और अगर वो ऐसा करें तो तुम उन्हें मार की सजा दो जो ज़ख्मी न करे और शदीद तकलीफ देना हो, और इनका तुम पर यह हक है कि तुम उन्हें अच्छे और ऐसे अंदाज से नानो नुफ़्क़ा और रिहाइश दो। सकनी यानी रिहाइश, ये भी बीवी के हुकूक में से है कि खावंद उसके लिए अपनी वसअत और ताकत के मुताबिक रिहाइश तैयार करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है, तुम अपनी ताकत के मुताबिक जहाँ तुम रहते हो वहाँ उन्हें भी रिहाइश पजीर कर दो। गैर माली हुकूक की बात की जाए तो बीवियों के दरमियान अदल व इंसाफ, बीवी या अपने खावंद पर हक है कि अगर उसकी और भी बीवियाँ हों तो उनके दरमियान रात गुजारने, नानो नुफ़्क़ा और सिकन वगैरह में अदल व इंसाफ करे। खावंद पर वाजिब है कि वो अपनी बीवी से अच्छे सलूक, अच्छे अखलाक और नरमी का बर्ताव करे और अपनी वसअत के मुताबिक उसे वो अशिया पेश करे जो उसके लिए मोहब्बत और उल्फत का बायस हों, इसलिए कि अल्लाह ताला का फरमान है, और उनके साथ उसने मुआशरत और अच्छे अंदाज में बूदोबाश इख्तियार करो।
اور ایک دوسرے مقام پر کچھ اس طرح فرمایا اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں کے حق ہیں۔ سنت نبویہ میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں میری نصیحت قبول کرو اور ان سے حسن معاشرت کا مظاہرہ کرو۔ یہ تمام تر باتیں اسی بات کی طرف اشارہ ہیں کہ اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔